प्लानिंग तो घोषणा पत्र में ही में आएगा और कुछ गोपनीय है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कैसे कार्य कराया जाता है। और झाझा संजय सिन्हा और मुन्ना सिन्हा ने कहा झाझा में बदलाव आएगा, झाझा को हम बदलेंगे। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता का एक संदेश है, जनता के लिए एक संदेश है। देखिए चेयरमैन कई प्रत्याशी मैदान में, और मैं प्रोटोकॉल से बंधा, मैं तो ये नहीं कह सकता फलना प्रत्याशी को मतदान करिए, लेकिन हम अपील करना चाहेंगे कि बहुत सारे सेहरा बांध कर इस मैदान में कूदेंगे, लेकिन सेहरा जो जीत का सेहरा होगा आप उन्हीं व्यक्ति के माथे पर सजाइएगा जो सचमुच में झाझा का बदलाव कर सके। देखिएगा हमारी खास मुलाकात संजय सिन्हा और मुन्ना सिन्हा के साथ। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, नगर परिषद का भाग्य बदलने का वक्त आ गया है। जनता जनार्दन के हाथ में सारी शक्तियां संविधान ने दी हैं, सरकार ने दी हैं। इस बार आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो चेयरमैन और उप चेयरमैन का जो चुनाव होना है वो जनता डायरेक्ट चुनेगी। ये जनता के हाथों में एक बहुत बड़ी शक्ति संविधान ने दी है। ऐसे में कई दावेदार हैं नगर परिषद अध्यक्ष पद के, नगर परिषद उपाध्यक्ष पद के, वार्ड पार्षद तो पद है उनको, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन कई लोग झाझा की तकदीर बदलने के प्रयास में, कई लोगों ने मेरे कैमरे पर भी कहा है कि हम झाझा को बदल देंगे, क्या कुछ होगा। हमारे साथ चेयरमैन झाझा के रह चुके हैं और प्रत्याशी भी हैं चेयरमैन पद के लिए, मुन्ना सिन्हा और संजय सिन्हा। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कल इनका जोर शोर से धमाकेदार कल जो है, तो कल रैली के साथ जिस तरह से इन्होंने कल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, कल जिस तरह से इन्होंने नामांकन दर्ज कराया, हम इनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ मुन्ना सिन्हा जुड़ेंगे जो संजय सिन्हा के नाम से भी फेमस है। क्या कुछ सपने, क्या कुछ झाझा को बदलने का इनका प्लान है, क्या कुछ इनके दिमाग में योजनाएं हैं, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आपको जीत की अग्रिम बधाई देना चाहेंगे संजय जी। जिस तरह से आप लग रहा है कई लोग प्रत्याशी मैदान में है, तो अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से झाझा नगर परिषद के तमाम जनता को मैं प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद का आकांक्षा रखता हूं। जिस तरह से आप चेयरमैन भी रहे, कई बार कई समस्याएं, कई झाझा का विकास हुआ, क्या कुछ हुआ, तो कई लोग कह रहे हैं झाझा को बदलेंगे। तो आपकी आंखों में क्या सपने, कैसे झाझा को बदलेंगे? क्योंकि जिस समय आप चेयरमैन तो उस समय नगर पंचायत झाझा थी, लेकिन अभी नगर परिषद में तब्दील हो गया है, तो बहुत सारी जनता की सुविधाएं भी बढ़ेंगी, बहुत सारी जवाबदेही भी आपके कंधे पे आएगी, या फिर जो भी चेयरमैन बनेगा उनके कंधे पे आएगी। तो किस तरह से कैसे क्या हो पाएगा? मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि 2002 में मैं झाझा नगर पंचायत का चेयरमैन बना था, और जब 2002 से 7 का मेरा कार्यकाल, वही आज मेरी पहचान है, वही मेरी पहचान है। और पहचान का मुख्य वजह है कि वो एकदम विपरीत परिस्थिति में, जब झाझा एकदम नर्क की स्थिति थी, अगर बरसात के दिनों में लोग निकल जाते थे तो कोई पेंट साफ नहीं रहता था, अगर हवाई चप्पल पर चले तो पूरा छिट्टा लगता था। मैंने उसको बदला, पूरे झाझा में पीसीसी सड़क का जाल बिछाया उस समय, और विकास के नाम से ही आज तक मैं, वही 2002 और 2007 हमारी पहचान बनी कि मैंने कार्य किया बहुत विपरीत परिस्थिति में, कैसे पटना से पैसा ला करके और यहाँ विकास में कार्य किए। ये हमारे बोर्ड के सदस्य, उस समय के सारे सदस्य आपको हकीकत बताएंगे। तो आगे का क्या प्लान है, आगे की क्या, अगर आप चेयरमैन बनते तो झाझा को क्या कुछ सौगातें दे पाएंगे आप? सबसे पहले जो झाझा में जल नल के वजह से पूरे नगर परिषद, लगता ही नहीं कि झाझा नगर परिषद क्षेत्र है, जहाँ तहाँ गड्ढा और जल तो कहीं पहुँचा ही नहीं। सड़कों की हालत मुन्ना जी बहुत खराब है। उसी जल नल के कारण झाझा के तमाम सड़कों का हालत जर्जर कर दिया गया। मैं अपील करता हूं कि अगर मुझे आशीर्वाद झाझा की जनता की ओर से मिला तो मैं सबसे पहले जल नल को दुरुस्त करूंगा और घर से किचन तक पानी पहुंचाऊंगा, और जो क्षति हुआ है जल नल के कारण सड़क, उसे तुरंत मतलब युद्ध स्तर से उसे मरम्मत कराऊंगा। नदियों का कटाव, नदी का बालू जिस तरह से उठा है मुन्ना जी, कहीं न कहीं लगता है कि आने वाले समय में चाहे जो भी चेयरमैन बने झाझा का, जल संकट बहुत घबराने वाला है, बहुत पानी की दिक्कत होगी झाझा की जनता को, जम्मू की जनता को। तो इसके लिए कुछ सोचा, कुछ प्लानिंग है आपके दिमाग में? देखिए, ये तो बिहार सरकार ने या खनन विभाग के द्वारा उसका टेंडर किया गया है,
लेकिन क्या मार्गदर्शन था ये हम देखे नहीं, ये हमारी भूल हुई। एक आंदोलन की आवश्यकता थी, लेकिन चुनाव घोषणा था, चुनाव से पूर्व लोग लगे हुए थे, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो इस कार्य में भी और आंदोलन जो करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे। सरकार से भी लड़ना पड़ेगा लड़के लड़ेंगे। थैंक यू। दिमाग में बहुत सारा प्लानिंग है, कुछ प्लानिंग तो घोषणा पत्र में में आएगा और कुछ गोपनीय है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कैसे कार्य कराया जाता है, और झाझा सुंदर झाझा, स्वच्छ झाझा और भय मुक्त झाझा कैसे बनेगा उसकी सारा प्लानिंग है। और झाझा के जनता को मैं एकदम आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भय मुक्त वातावरण के साथ झाझा को ग्रीन झाझा और स्वस्थ झाझा हम बनाएंगे। उसके लिए उसके लिए बहुत प्लानिंग है मेरे पास, और सारा कार्य 1 साल के अंदर अगर हमको सम्मानित जनता का आशीर्वाद मिला तो 1 साल के अंदर आप देखेंगे झाझा का रूपरेखा बदलेगा। कहीं ना कहीं देखिए झाझा मिडिल टाउन है, झाझा में छोटे छोटे व्यापारी हैं, कोई छोटा मोटा होलसेलर भी है, तो इन लोगों को कैसे सुरक्षा दे पाएंगे? क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि भय मुक्त वातावरण में लोगों को या फिर हम एक तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो क्या कुछ लगता है आपको? मेरे पास प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैंने पहले भी अपने कार्यकाल में भी सभी व्यापारी संगठनों के राय से और हमेशा बैठक उनके साथ कर के ही झाझा के विकास में हाथ बटाया। आगे भी मेरा प्लानिंग है किस ढंग से रात में जैसे मरीज के लिए यहाँ पर परेशानी होती है डॉक्टर भय के कारण या किसी कारण, हम सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था करेंगे सभी दुकानदार भाइयों का और डॉक्टर का, जिससे कोई मरीज रात में तड़पड़ाने और किसी मरीज को क्षति ना पहुँचे। सारा इसकी व्यवस्था करेंगे। थैंक यू।